वन लाइनर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। 1. अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। आर्टिकल 76 डील्स विद अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। 2. महान्यायवादी संसद का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। अटॉर्नी जनरल नीड नॉट बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। 3. महान्यायवादी को संसद में बोलने का अधिकार है, मतदान का नहीं। अटॉर्नी जनरल कैन स्पीक बट कैन नॉट वोट इन पार्लियामेंट। 4. भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है। CAG इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। 5. CAG का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो। CAG's tenure is 6 years or 65 years whichever earlier। 6. राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर। 7. चुनाव आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है। इलेक्शन कमीशन इज अ मल्टी मेंबर बॉडी। 8. मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट जैसी है। CEC रिमूवल प्रोसेस इज लाइक दैट ऑफ SC जज। 9. अन्य चुनाव आयुक्तों को CEC की सिफारिश पर हटाया जा सकता है। अदर ECs कैन बी रिमूव्ड ऑन CEC's recommendation। 10. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक संवैधानिक निकाय है। NHRC is a constitutional body। 11. NHRC का अध्यक्ष सेवानिवृत्त CJI होता है। NHRC चेयरपर्सन इज अ रिटायर्ड CJI। 12. लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्ष से होता है। पैक्ट चेयरमैन belongs to opposition। 13. लोक लेखा समिति की स्थापना 1921 में हुई। पैक was established in 1921। 14. लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा इज 552। 15. राज्यसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 250 है। मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज 250। 16. नामित सदस्य राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में भेजे जाते हैं। नॉमिनेटेड मेंबर्स आर सेंट टू राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट। 17. राष्ट्रपति 12 सदस्यों को नामित करता है। प्रेसिडेंट नॉमिनेट्स 12 मेंबर्स। 18. संविधान की 8वीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। 8th शेड्यूल डील्स विद लैंग्वेजेस। 19. 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। There are 22 languages in 8th शेड्यूल। 20. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में बना। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट was enacted in 2005। 21. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। PM is the chairperson of NDMA। 22. नीति आयोग एक संवैधानिक संस्था है। नीति आयोग is a constitutional body। 23. नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई। नीति आयोग was formed in 2015। 24. योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई। प्लानिंग कमीशन was established in 1950। 25. योजना आयोग को संविधान में उल्लेखित किया गया था। प्लानिंग कमीशन was mentioned in Constitution। 26. GST परिषद का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। GST काउंसिल इज चेयर्ड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। 27. GST परिषद एक संवैधानिक निकाय है। GST काउंसिल इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। 28. अनुच्छेद 279A GST परिषद से संबंधित है। आर्टिकल 279A डील्स विद GST काउंसिल। 29. GST एक अप्रत्यक्ष कर है। GST इज एन इनडायरेक्ट टैक्स। 30. राज्यसभा वित्त विधेयक को अस्वीकार कर सकती है। राज्यसभा कैन रिजेक्ट अ फाइनेंस बिल। 31. धन विधेयक पर राष्ट्रपति की सिफारिश अनिवार्य है। प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन इज मैंडेटरी फॉर मनी बिल। 32. भारत में पहला आम चुनाव 1951-52 में हुआ। फर्स्ट जनरल इलेक्शन was held in 1951-52। 33. संविधान का भाग IVA मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। पार्ट A डील्स विद फंडामेंटल ड्यूटीज। 34. मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 है। There are 11 fundamental duties। 35.86वां संविधान संशोधन शिक्षा के अधिकार से जुड़ा है। 86th Amendment relates to right to education। 36. अनुच्छेद 21A6-14 वर्ष के बच्चों से संबंधित है। आर्टिकल 21A relates to children aged 6-14।
37 राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कैबिनेट द्वारा स्वीकृत है। NEP 2020 इज अप्रूव्ड बाय कैबिनेट। 38 संविधान संशोधन विधेयक को संयुक्त सत्र में पारित किया जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी पास्ड इन जॉइंट सिटिंग। 39 सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम करता है। SC जजेस आर अपॉइंटेड बाय कॉलेजियम। 40 कॉलेजियम प्रणाली संविधान में लिखी हुई है। कॉलेजियम सिस्टम इज रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 23 जनवरी 2026 करंट अफेयर्स। 1 भारत की पहली UCI 2.2 मल्टी स्टेज साइकिलिंग रेस बजाज पुणे ग्रैंड टूर 2026 की मेजबानी पुणे शहर ने की। The Indian city that hosted the country's first UCI 2.2 multi-stage cycling race, the Bajaj Pune Grand Tour 2026, was Pune. 2. इंडिया एनर्जी वीक 2026 का आयोजन गोवा में किया जाएगा। इंडिया एनर्जी वीक 2026 will be held in Goa. 3. भारत यूरोपीय संघ के साथ एक व्यापक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया है। India is about to sign a comprehensive trade agreement with the European Union, which has been dubbed the mother of all deals. 4. पाकिस्तान ने भारतीय उड़ानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र के उपयोग पर प्रतिबंध फरवरी 2026 तक बढ़ा दिया है। Pakistan has extended the ban on the use of its airspace for Indian flights until February 2026. 5. सेबी ने हाल ही में फिनटेक कंपनी फोनपे को IPO लाने की मंजूरी दी है। SEBI has recently approved fintech company PhonePe to launch an IPO. 6. टाइप 096 तांग क्लास बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी चीन देश से संबंधित है। The Type 096 टैंक क्लास बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन belongs to China. 7. गैंगस्टरों के नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन प्रहार पंजाब पुलिस द्वारा शुरू किया गया है। Operation Prahar to dismantle the network of gangsters has been launched by the Punjab Police. 8. चंडीगढ़ को हाल ही में स्ट्राइप्ड टाइगर बटरफ्लाई की राज्य तितली घोषित किया गया है। चंडीगढ़ has recently declared the striped tiger butterfly as its state butterfly. 9. नई राष्ट्रीय विद्युत नीति 2026 के अनुसार वर्ष 2030 तक भारत में प्रति व्यक्ति बिजली खपत का लक्ष्य 2000 किलोवाट प्रति घंटे रखा गया है। According to the draft National Electricity Policy 2026, the target for per capita electricity consumption in India by 2030 is set at 2000 kilowatts. 10. स्थलाकृतिक डेटा के डिजिटलीकरण के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने डिजिटल इंडिया भाषिणी प्रभाग के साथ समझौता किया है। The Survey of India has signed an MoU with the Digital India Bhashini Division for the digitization of topographic data. 11. नासा ने 27 वर्षों की सेवा के बाद वरिष्ठ अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की सेवानिवृत्ति की घोषणा की है। NASA has announced the retirement of senior astronaut Sunita Williams after 27 years of service. 12. उत्तर प्रदेश का पहला शहर जहां ताज़ा कचरे के डंपिंग स्थल शून्य हो गए हैं, लखनऊ बन गया है। Lucknow has become the first city in Uttar Pradesh to have zero fresh waste dumping sites. 13. भारतीय सीनियर महिला फुटबॉल टीम की नई कोच अमेलिया वाल्वर्डे को नियुक्त किया गया है। Amelia Valverde has been appointed as the new coach of the Indian senior women's football team. 14. भारत म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति की 9वीं बैठक नेपियो, म्यांमार में आयोजित की गई। The 9th meeting of the India-Myanmar Joint Trade Committee was held in Naypyidaw, Myanmar. 15. भारत, मालदीव और श्रीलंका के तटरक्षक बलों के बीच त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का 17वां संस्करण हाल ही में शुरू हुआ है। The 17th edition of the Trilateral Coast Guard exercise, Dosti, between India, Maldives, and Sri Lanka has recently commenced. Thank you. Subscribe Muskan Study Material for daily current affair.